Hi, good morning everyone. Hi Amar. Hi Sanjeev. Please say hi if you can hear me. Hi Amar. मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि फ्रेम्स अगर मिल जाते हैं तो मैं देख रहा हूँ अगर मिल जाते हैं तो. Hi Amar. Hi Sanjeev. Say hi if you can see me, if you can hear me. If if my audio is clear, if my video is clear, say hi. ये देखें जी, सबसे पहले ये देखें. अमर एक बार बोल देंगे ऑडियो वीडियो ठीक है तो एक बार बोल देंगे प्लीज़. और अगर ये आप ठीक से पढ़ पा रहे हैं तो ये भी बोलेंगे प्लीज़. अगर ये आप ठीक से पढ़ पा रहे हैं तो प्लीज़. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. ऑडियो वीडियो अजय, गुड मॉर्निंग अजय. ऑडियो वीडियो सब ठीक जा रहा है. प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है, सेशन शुरू करने से पहले प्लीज़ ध्यान से देखें. वेरी गुड मॉर्निंग वरिन. वेरी गुड मॉर्निंग अजय. मेरी रिक्वेस्ट को ध्यान से देखें. और ये टेक्स्ट, ये मैसेज भी ध्यान से देखें. ठीक जा रहा है जी. गुड मॉर्निंग श्वेता. फैंटास्टिक फैंटास्टिक. और ये जो लिखा है रिक्वेस्ट, ये भी ठीक से पढ़ पा रहे हैं आप लोग. फैंटास्टिक. थैंक यू सो मच जॉन ड्यून. थैंक यू सो मच अमर. जय हिंद अमर. जय अमर. फैंटास्टिक. तो ये मेरी 4 रिक्वेस्ट हैं, प्लीज़ ध्यान रखें. एक पेन और एक कॉइन रेडी रखें. कमेंट्स करते रहें, कमेंट्स करते रहें. क्वेश्चंस होल्ड करें. ठीक है जी. 2 क्वेश्चन राउंड करेंगे, एक बीच में और एक अंत में. ठीक है अमर जी. बहुत बढ़िया. और सबसे नीचे लिखा है उसका ज़्यादा फॉलो करें, यानी कि जम के पार्टिसिपेट कर रहे हैं. जम के पार्टिसिपेट करें. समझ गए. ठीक है जी. तो शुरू करते हैं. मैं आपको बीच में भी एक बार दिखा दूंगा, कुछ लोग लेट ज्वाइन करेंगे तो उनको भी मैं शो कर दूंगा ये. ठीक है जी. गुड मॉर्निंग प्रदीप. गुड मॉर्निंग कृष्णा. वी आर अबाउट टू बिगिन. हम 2 मिनट में शुरू करेंगे जी. ठीक है. जस्ट इन 2 मिनट्स. वैसे एक तरह से शुरू हो चुका है, बट हम वेट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर लें. 35 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है हमें ऑलरेडी. सिर्फ 2 मिनट में हम शुरू करेंगे. तब तक आप ये रेडी रखें अपने पास. गुड मॉर्निंग रोशन करकारे. गुड मॉर्निंग सुनील सुतार. गुड मॉर्निंग. आज मज़ा आने वाला है अमर, है ना. आज मज़ा आने वाला है. गुड मॉर्निंग सुनील पोदार. गुड मॉर्निंग फिरोज बोडला. सरपंच जी भी ज्वाइन कर चुके हैं हमें. क्या बात है फिरोज बोडला. सरपंच जी, क्या बात है. सरपंच जी कहाँ से हैं, लिख के बता सकते हैं कमेंट में. गुड मॉर्निंग जी. गुड मॉर्निंग. नमस्कार सारस्वती. युवराज सरस्वती नमस्कार. कृपया मेरी रिक्वेस्ट को ध्यान दें. गुड मॉर्निंग दीपक शाक्या. गुड मॉर्निंग. ठीक है जी. मेरी रिक्वेस्ट को ध्यान देंगे सब लोग साथ साथ में. हम 1 मिनट में शुरू करेंगे जी. 1 मिनट के अंदर शुरू करने वाले. 50-51 लोग हमसे जुड़ चुके हैं.
थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा अपने परम मित्र अमर चौधरी जी का, जो न कि मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं बल्कि मेरे लिए गाइड और मेंटोर का भी काम करते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एसकेडी यूनिवर्सिटी को, जिसका कि कैंपेन है कॉलेज बंद है लेकिन नॉलेज नहीं। जी हाँ, 51 यानी कि 51 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, तो हम करते हैं शुरू आज का कैंपेन, यानी कि कॉलेज बंद है लेकिन नॉलेज नहीं। और आज का हमारा टॉपिक है द पावर ऑफ चॉइसेस। जी हाँ दोस्तों, तो जब अमर ने मुझसे 3 दिन पहले इस बात का जिक्र किया कि सर हमें आपका एक लाइव स्ट्रीमिंग FB लाइव सेशन करना है, और वो किस समय करना है, सुबह 10 बजे करना है, तो मैं बताऊं आपको, मैं थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में आ गया था। क्यों पता है? क्योंकि मैं तो उठता ही 12 बजे हूँ सो के आजकल। अब चूंकि आज का सेशन जो है पावर ऑफ चॉइसेस के बारे में है, तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या चॉइस ली। अब मैं अमर को यह भी बोल सकता था कि यार अमर, ये जो है ना 12 बजे का टाइम जो है ना ठीक नहीं है, तुम ये 10 बजे का टाइम ठीक नहीं है, तुम ऐसा करो इसको 12 बजे कर लो, मैं कह सकता था ना। लेकिन मैंने अपने माइंड में एक निर्णय लिया कि मैं 10 बजे ही करूंगा, और उस करने के लिए मैं 8 बजे सुबह उठूंगा और तैयार होऊंगा। तो यानी मेरी पावर ऑफ चॉइसेस आज काम आई है कि नहीं? ठीक है। और मैं आप सबको साधुवाद देता हूं, आप सबको बधाई देता हूं कि आप सब ने, हम में से ज़्यादातर लोग आज लॉकडाउन चल रहा है तो थोड़ा सा लेट उठते हैं, आराम आराम से लेज़ी उठते हैं, लेकिन आज आप लोगों ने निर्णय लिया कि इस सेशन में आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे। आप सब बधाई के पात्र हैं। तो आप सबको मैं देने वाला हूं 5 स्टार्स। जी हाँ, आप जितना आज के सेशन में पार्टिसिपेट करेंगे ना, आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही आपको ये मिलने वाले। मैं नाम लेके आप सबको ये 5 स्टार दूंगा। तो अमर चौधरी, पहला 5 स्टार जो है ना आपके लिए है ये, ठीक है? तो ये 5 स्टार आपको मिलता है, आप सभी को मिलता है। सुभाष चौधरी, गुड मॉर्निंग, वेलकम। तो दोस्तों मैं पब्लिक स्पीकिंग में आने से पहले सेल्स में था, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, और मैंने 7 साल किसी कंपनी में काम किया। और उसके बाद मेरे साथ जीवन में कुछ ऐसा इंस्पायरिंग हुआ कि मुझे लगा कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग में आना चाहिए। और मैंने बहुत सा उसको लेकर रिसर्च करना, लोगों से मिलना शुरू कर दिया। और जब फाइनली मैंने बिल्कुल माइंड मेकअप कर लिया, तो मैंने अपने बॉस से ये बात डिस्कस की। मैंने अपने बॉस को बोला कि बॉस, ऐसा ऐसा है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ एक बड़ा कदम उठाना चाहता हूँ, और मैं आना चाहता हूँ किसमें? पब्लिक स्पीकिंग में, और ये जॉब मैं छोड़ना चाहता हूँ। अब मज़े की बात यह है कि जो मेरा बॉस था वो बहुत फ्रेंडली था, बहुत अच्छा था, बहुत केयरिंग था, और उसको पता था कि मैं शादीशुदा हूँ, बच्चे वाला हूँ, और अगर मैं ये जॉब छोड़ देता हूँ, वो जॉब जिसमें 7 साल मैंने गुजारे, अगर मैं वो जॉब छोड़ देता हूँ तो एकदम से मुझे कोई जॉब नहीं मिलेगा, मुझे संघर्ष करना पड़ेगा, मुझे बहुत मुश्किल आ सकती है। तो उसने मुझे समझाया जैसे कि एक मित्र समझाता है, और उसकी ये भी मजबूरी थी कि क्योंकि मैं अच्छा परफॉर्मिंग कैंडिडेट था उसके लिए, तो वो चाहता था कि मैं रुकूं कंपनी में। बहुत अच्छा, अभी भी उससे मेरे बहुत अच्छे टर्म्स हैं। तो उसने मुझसे बोला कि रोशन, अच्छा, हमारी 2 बार मीटिंग हुई, 2 बार। एक बार पहले मैंने जब उनको बताया कि ऐसे ऐसे निर्णय, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, हम 8 दिन बाद मिलते हैं, आप इस पर दोबारा सोच विचार कर लो, हम 8 दिन बाद मिलते हैं, तब आप बताना। तो जब 8 दिन बाद हमारी मुलाकात हुई, तो उसने कहा भाई फाइनली देखो, ऐसा है कि मेरा मन बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि तुम ये जॉब छोड़ो, तो मैं चाहूँगा कि तुम जो है रुक जाओ, क्योंकि तुमने 7 साल इसमें लगाए हैं। अब ये कोई सेंस नहीं बनता कि 7-8 साल तुम काम करने के बाद दूसरी लाइन में चेंज करो। तो मैंने उनको 4 लाइनें बोली, वो 4 लाइनें मैं आज आपको दे रहा हूं, और इसी बात से, इसी मैसेज से मैं आज का सेशन शुरू करने वाला हूं। तो वो 4 लाइनें थी: थैंक यू सर फॉर बीइंग सो काइंड, यू मे बी राइट बट आई डोंट माइंड। थैंक यू सर फॉर बीइंग सो काइंड, यू मे बी राइट बट आई डोंट माइंड। आई मे सक्सीड और आई मे फेल, बट सॉरी सर, ड्रीम्स आर नॉट फॉर सेल। Thank you, sir, for being so kind. You may be right, but I don't mind. I may succeed or I may fail, but dreams are not for sale. अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग सा लाइक बनाकर मुझसे शेयर करें। यस यस, थैंक यू। आई कैन सी लॉट ऑफ लाइक्स एंड लॉट ऑफ हार्ट्स। माया रानी, वेलकम। पिंकी, वेलकम। अमर, थैंक यू सो मच। तो अब जैसे मैंने बताया कि जॉब जो है मैंने चेंज किया,
तो बहुत से चीज़ें हमारे लाइफ में ऐसी होती हैं, बहुत से मकाम हमारे लाइफ में ऐसे आते हैं कि जहाँ पर एक हम मेजर निर्णय लेते हैं। निर्णय तो हम वैसे छोटे मोटे रोज़ लेते हैं, छोटे मोटे निर्णय रोज़ लेते हैं। जल्दी उठना भी निर्णय है, आज नहाना है कि नहीं नहाना है ये भी निर्णय है, आज नाश्ते में क्या करना है ये भी निर्णय है, आज वॉक पर जाना है या एक्सरसाइज करनी है ये भी निर्णय है। छोटे मोटे निर्णय, हम हमारे जीवन जो है निर्णयों से भरा हुआ है। इनफैक्ट हमारी लाइफ जो है, आज की जो लाइफ है हमारी, वो हमारे पास्ट निर्णय, यानी कि पास्ट में जो हमने चॉइसेस ली हैं उनका रिजल्ट है कि नहीं है? और हम आगे जो निर्णय वाले लेने वाले हैं, आगे जो हमारी चॉइसेस हैं, उनका निर्णय, उनका जो इम्पैक्ट है वो हमारे भविष्य पर पड़ने वाला है। यस, तो आवर पास्ट इज द जनरेटर ऑफ द प्रेजेंट एंड आवर फ्यूचर इज द रिजल्ट ऑफ आवर प्रेजेंट चॉइसेस। आर यू विद मी? आर यू विद मी? अभी अभी जो लोग मेरे से जुड़े हैं, मैं उनके लिए संदेश देने वाला हूं, वो थोड़ी सी तैयारी कर लें अपने। एक बार मैं दिखाना चाहूंगा, प्लीज जरा सब लोग देख लें। मैं 10 सेकंड 20 सेकंड का ब्रेक लेकर ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसका ध्यान रखें प्लीज। आज का सेशन हम बहुत इंटरेक्टिव करने वाले हैं, लेकिन उसके हिसाब से थोड़ा सा रूल्स हम फॉलो करेंगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, ओके, परफेक्ट जी, परफेक्ट। तो अच्छा, लाइफ में एक मेजर डिसीजन होता है भाई, शादी करना, ये भी मेजर डिसीजन होता है। तो शादी जब होती है नई नई तो जाहिर सी बात है, सबको अच्छी लगती है, मज़ा आता है। बाद में फिर थोड़े थोड़े डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना? मैं कभी कभी, अच्छा आप में से अच्छा आप में से आई एम श्योर कि आप में से ज़्यादातर लोग शादी अपनी मर्जी करना चाहेंगे। यस और नो? करना चाहेंगे ना अपनी मर्जी से? मैं कल ये सोच रहा था कि आज से, मतलब पुराने ज़माने में 30 40 50 साल पहले जिन लड़कियों की शादी उनसे बिना पूछे कर दी जाती थी, या उनको लड़का दिखाए बिना कर दी जाती थी, ज़रा सोच के देखिए कि उन पर क्या गुजरती होगी, वो क्या सोचती होंगी। यानी कि दो पावर ऑफ चॉइसेस, जिस सब्जेक्ट की हम बात करने वाले हैं, उसका सीधा सीधा संबंध हमारी हैप्पीनेस से जुड़ा है, उसका सीधा सीधा संबंध हमारे खुशी से, हमारे मेंटल हैप्पीनेस से जुड़ा है। इसलिए ये टॉपिक डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कह रहा था कि शादी भी जो है एक तरह का मेजर हमारी लाइफ में पड़ाव है कि नहीं है? शादी हमारे जीवन में एक मेजर पड़ाव है। और एक सेकंड मुझे देंगे, थोड़ा सा मैं अपना कुछ एडजस्ट कर लूं। तो शादी भी हमारा एक मेजर पड़ाव है। अच्छा, जब शादी हो जाती है तो फिर परिवार में प्रेशर बनता है बच्चों का कि बच्चे होने चाहिए, ठीक है? तो जब आप पहला बच्चा होता है तो आप क्या बनते हैं? पेरेंट्स बन जाते हैं। आप जब पहला बच्चा होता है तो आप पेरेंट्स बन जाते हैं। लेकिन जब दूसरा बच्चा होता है तो आप क्या बनते हैं पता है? आप बन जाते हैं रेफरी। तो आप जो है हमेशा, समझ गए आप? हाँ, जो शादीशुदा हैं, बच्चों वाले हैं, वो समझ सकते हैं। आ, अभी एक साल पहले की बात, घटना है कि मेरे एक मित्र ने बोला कि यार तुम अगर दरियागंज की तरफ जा रहे हो तो वहाँ पर ना एक चाय की दुकान पड़ती है, चाय पिलाने वाली नहीं, वहाँ पर चाय पत्ती बिकती है, बहुत अच्छी फेमस दुकान है। अगर आप दरियागंज से फेमस हैं कुछ लोग, तो वहाँ पर जानते हो आप, दुकान है एक, आपकी पसंद एक चाय की पत्ती की दुकान है, और वहाँ पर सैकड़ों वैरायटी जो है वो चाय की पत्ती की मिलती हैं। तो मेरे मित्र ने कहा कि यार मेरे एक फ्रेंड है, मुझे उनको एक चाय की पत्ती गिफ्ट भिजवानी है। ये दार्जिलिंग, उन्होंने कुछ फ्लेवर बताया, सन ड्यू ऐसे शायद करके। तो ये वाली पत्ती यार तुम मुझे लेते आना वहाँ से, और मुझे किसी को भिजवानी है। मैंने कहा ओके जी, ठीक है। तो जब मैं वहाँ पर चाय की पत्ती लेने पहुँचा, मेरा ये पहला, अपने तरह का पहला एक अजीब अनुभव था। तो मैंने देखा कि वहाँ पर तो सैकड़ों वैरायटी चाय की पत्ती की लगी हुई हैं। मैं बड़ा हैरान परेशान, मैंने कहा ये क्या है भाई। तभी तभी जो है एक महिला उस स्टोर में आती हैं और वो उनसे पूछती हैं भैया से कि भैया वो मिस्टी क्वीन करके एक फ्लेवर है, वो आ गया क्या, वो है क्या? तो वो शॉप वाला बोलता है कि मैडम वो मिस्टी क्वीन तो नहीं है अभी, उसमें तो समय लगेगा, आप ये ले लीजिए। तो वो मैडम बोलती हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे तो यही चाहिए। आप यकीन मानिए, मैं बहुत देर तक उन मैडम को देखते हुए खड़ा रहा।
मैंने दिल में सोचा यार एक बात बताओ, ये इतने सारे 150 ब्रांड यहाँ पर, 150 फ्लेवर यहाँ पर लगे हुए हैं, इन सारे ब्रांड्स को छोड़ के, इन सारे के सारे फ्लेवर्स को छोड़ के इसको वही चाहिए, मिस्टी क्वीन ही चाहिए। और मेरे लिए वो पहला अनुभव था। मेरे लिए तो सारी की सारी चाय है, सारी की सारी पत्तियां हैं, हाँ, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मजे की बात है कि जब हमें कोई चीज चाहिए होती है तो उसकी दो दो रीजन होती है। चाहिए यानी कि मेरी जरूरत है, और चाहिए यानी कि मेरी वांट है। तो झगड़ा कहां शुरू होता है पता है? चॉइसेस बनाना, चॉइसेस लेना, निर्णय लेना, डिसीजन लेना, उसमें कॉन्फ्लिक्ट, उसमें प्रॉब्लम कहां शुरू होती है? जब वांट्स और नीड्स, क्या बोला, यानी कि नीड्स और वांट्स में कन्फ्लिक्ट हो जाता है। हमें हमारी ज़रूरत कुछ और है लेकिन हम चाहते कुछ और हैं। अब सबको पता है कि अगर मैं बोलूं आपको तो किस तरह का फूड खाना पसंद करेंगे, तो आप बोलेंगे भाई हेल्दी फूड खाना पसंद करूंगा। लेकिन आपका मन क्या करता है? आपका मन करता है चटकारे वाला, स्पाइसी, ऑयली, फ्राइड। हाँ, आपको पता है कि सही क्या है आपको, लेकिन आपका मन क्या करता है? इंडल्ज करने में। आपका मन क्या करता है? इंडल्ज करने में, हाँ, मज़ा लेने में। हाँ, तो मोस्टली मेरे दोस्तों, हमारी जो चॉइसेस हैं लाइफ में, वो हमारी वांट्स और नीड्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसलिए हमें चॉइस लेने में, हमें डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। पिंकी कोले, स्वागत है। और इस तरह की जीवन में बहुत सी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में। अब मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको क्या लगता है कि हमारे जीवन में सबसे मेन 3 निर्णय, 3 कौन से होते हैं? आपने वो पेपर पे लिखने हैं, बताना नहीं है यहाँ पर। आपने क्या करना है, वो जो पेपर आपने पेन पेपर लेके रखा है ना, उस पे लिखने हैं 3 निर्णय। अब हम खेल शुरू करने वाले हैं एक। आपको क्या लगता है हमारे जीवन में सबसे 3 निर्णय, महत्वपूर्ण चॉइसेस कौन होती हैं? आपने उस पेपर पे लिखना है, मुझे दिखाना नहीं है यहाँ पर, बताना नहीं है। और मैं सूचना सबके लिए दे दूं, जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है वो इस रिक्वेस्ट को फॉलो करें प्लीज। थैंक यू सो मच। तो ये मेरी रिक्वेस्ट फॉलो करते रहें, एक पेन पेपर एक कॉइन रेडी रखें, पार्टिसिपेट करते रहें, लेकिन क्वेश्चंस होल्ड करते रहें, कमेंट करते रहें। 2 क्वेश्चंस राउंड होंगे, एक बीच में और एक बाद में। जम के पार्टिसिपेट करें। तो मैंने क्या बोला आपसे कि आपने क्या करना है, आपने एक पेपर पे लिखना है कि आप सबसे महत्वपूर्ण 3 निर्णय कौन से होते हैं। और हम एक गेम खेलने वाले हैं, आप जल्दी से लिखिए फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और इस दौरान मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। केरल में एक जगह है मल्लापुरम, एक जगह है मल्लापुरम। उस मल्लापुरम के एक छोटे से गांव में एक सरकारी टीचर रहते हैं, अब्दुल मलिक नाम है उनका। बहुत छोटा सा गांव है, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कितना छोटा है, लेकिन बहुत छोटा सा गांव है। और वो गांव जो है, परवीन सर स्वागत है आपका, स्वागत है, स्वागत है, और धन्यवाद ये मौका मुझे देने के लिए। तो मैं ये बता रहा था कि केरल में मल्लापुरम एक जगह है, उसके एक छोटे से गांव में अब्दुल मलिक एक सरकारी टीचर हैं, वो रहते हैं। और वो नदी के किनारे रहते हैं, और नदी के उस पार उनका स्कूल है, जिस स्कूल में वो जाते हैं। नदी के दूसरे पार उनका स्कूल है। अब मजे की बात यह है कि उनका गांव बहुत छोटा है, तो इस वजह वहां पर कोई नदी पार करने का कोई नाव का साधन या इस तरह का कोई सुविधा नहीं है। तो अगर किसी को नदी पार जाना है तो उसको वो बस लेनी पड़ती है, और बस जो है वो 2 घंटे में आती है, एक बस। और वो 2 ही घंटे जो है वहां तक ले जाने में लेती है। आप सोचिएगा, यानी कि 2 घंटे की तो फ्रीक्वेंसी बस की, और 2 घंटे उसका रास्ता है जाने का। तो ऑन एन एवरेज जो है, अगर उनको जाना है स्कूल अपने, तो वो उनको 2 से ढाई घंटे, 3 घंटे उसमें लग जाते हैं। लेकिन अब्दुल मलिक जो है एक बहुत विलक्षण आदमी है, बहुत स्पेशल आदमी है। उन्होंने क्या किया, अब्दुल मलिक ने तैरना सीखा। और वो पता है कैसे जाते हैं? वो जाते हैं नदी किनारे, अपने सारे कपड़े उतारते हैं, उसको एक पॉलिथीन में पड़ते हैं। उनके पास एक रबर का ट्यूब होता है जिसको हम तैरने में मदद लेते हैं। वो उस रबर ट्यूब को पहनते हैं और बहुत आराम से फ्लोट करते हुए, तैरते हुए, एंजॉय करते हुए 10 मिनट में वो दूसरी पार पहुंच जाते हैं और अपने बच्चों को वहां पर पढ़ाते हैं। और कभी आप उनका वीडियो देखें यूट्यूब पर, तो आप देखेंगे उनका स्कूल की बुरी हालत है। वहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा साधन नहीं है। यानी कि जैसे हम लोग अपने मॉडर्न स्कूल्स में देखते हैं ना दिल्ली में, कि भाई मल्टीमीडिया है, चमकदार क्लासेस हैं, लैब्स हैं, बेहतरीन है। वहाँ पर कुछ नहीं है, प्राइमरी स्कूल है। और अब्दुल मलिक जी इतने क्रिएटिव हैं कि वो
तरह तरह के गेम्स करके बच्चों को, यानी कि कभी कभी तो फर्श पे लिखकर ही बच्चों को समझाते हैं, बहुत सी चीज़ें वो ऐसी करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जज्बा, कि यानी एक तो उन्होंने ये जो 2 घंटे 2.5 घंटे उनको लगने थे उसको रोक लिया उन्होंने, और साथ ही साथ वो बच्चों को स्विमिंग भी सिखाते हैं, बच्चों को स्विमिंग भी सिखाते हैं दोस्तों। तो जब हमारे मन में किसी चीज़ को करने का जज्बा होता है, तब हम उन चॉइसेस को, निर्णय को सही से एग्जीक्यूट कर पाते हैं, सही से वो काम कर पाते हैं। जैसे अमर जी हमारे अपने टॉक्स में कहते हैं कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। जी हाँ, तो अगर आपने मान लिया तो हार है, लेकिन अगर आपने अपने निर्णय को अगर सही बनाना है, काम करना है, तो आपको ठानना ही पड़ेगा। तो अब हम गेम खेलते हैं। अगर आपने वो 3 निर्णय लाइफ के, अगर आपने वो 3 निर्णय लाइफ के लिख लिए हैं पेपर पर, आपने बताने नहीं है, अभी आपने बताना नहीं है। अब मैं आपको एक शीट दिखाने वाला हूं, उन 3 में से 2 निर्णय मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। अगर वो निर्णय आपके 3 में से 2 मैच कर जाते हैं, तो आप नीचे कमेंट में लिखेंगे आई एम अ विनर, मतलब आप जीत गए, ठीक है। और जो पहला विनर है उसको मिलेंगे 5 स्टार, ठीक है जी। तो अगर वो 3 निर्णय जो आपने लिखे हैं उनमें से 3 में से 2 ये वाले मैच कर जाते हैं, तो आप बोलेंगे आई एम ए विनर, आप नीचे लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, और मैं आपको दूंगा 5 स्टार। तो वो 2 निर्णय सबसे लाइफ के महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से, मेरे ये कोई ज़रूरी नहीं है, कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हिसाब से वो 2 निर्णय ये हैं। यानी कि आप किस जॉब या किस बिजनेस में आते हैं, और आप किस लाइफ पार्टनर को चूज करते हैं। यानी कि जॉब, वर्क, बिजनेस, व्यवसाय और जीवन साथी, यानी कि लाइफ पार्टनर। अगर उन 3 निर्णयों में से कोई भी 2 निर्णय ये वाले मेरे आपके साथ मैच करते हैं, तो आप लिखेंगे आई एम अ विनर। जो आपने 3 निर्णय लिखे थे पेपर पर, अगर उन 3 निर्णयों में से दो निर्णय अगर मैच कर जाते हैं, तो आप लिखेंगे आई एम ए विनर। नवी भाव भी बोलते हैं मैं भी मोटिवेटर, स्वागत है नवी भाव जी आपका। हाँ जी, तो किसी किसी के मैच किए 2 निर्णय। मैं भी मोटिवेटर, नवीन भाव बोले मैं भी मोटिवेटर। हाँ जी, वेरी गुड नवीन भाव। हाँ जी, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। अगर आपके 3 निर्णय जो आपने पेपर में से लिखे थे, अगर उनमें 2 मैच कर जाते हैं ये वाले मेरे वाले, तो आप लिखेंगे आई एम अ विनर। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। अमर चौधरी आप तो विनर हो ही, अमर चौधरी आप तो विनर हो ही भाई, ठीक है। तो आज के पहले 5 स्टार मिलते हैं अमर चौधरी को। क्या बात है अमर जी। हाँ, सुमित मिश्रा बोल रहे यू आर मेरे दोस्त, मतलब वो भी अमर चौधरी को 5 स्टार देना चाहते हैं। अरे भैया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बेहतरीन बेहतरीन और शानदार। अमर चौधरी आप विनर हैं बिल्कुल। सुमित मिश्रा जी कह रहे हैं आप तो हो ही। बहुत बढ़िया, मजा आने वाला है। हाँ, मजा आने वाला है। ग्रेट जी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ जी, आपने मिकी माउस देखा है? मिकी माउस आता है ना डिज्नी चैनल पर, मिकी माउस चैनल, मिकी माउस आता है। और वो किसने शुरू किया था, किसने इन्वेंट किया था, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर आपको और 5 स्टार चाहिए तो मैं आपको और 5 स्टार देता हूँ। मिकी माउस जो कार्टून कैरेक्टर है वो किसने बनाया था? आप ये भी लिख के बताइए, फिर मैं आपको मिकी माउस की कहानी सुनाता हूँ। नयन पटेल कहते हैं मैं विनर अमर चौधरी। ओके ओके, सुपर विनर, आपकी आवाज़ पुरसुकून है। जॉन दुआ आपकी आवाज़ पुरसुकून है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। दोस्तों अब मैं आपको, जी हाँ, बीच में मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि मिकी माउस जो है कार्टून कैरेक्टर वो किसने बनाया था। जैसे ही आपके कमेंट्स आ जाएंगे मैं आपको उनकी एक स्टोरी सुनाता हूँ। उससे पहले आज के विषय का जो पहला पॉइंट है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं 3 पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूँगा आज के विषय में। 3 पॉइंट डिस्कस करूँगा, और पहला पॉइंट मेरा ये है कि कोई भी डिसीजन लेते हैं हम, तो उसमें 4 चीज़ों का कॉन्फ्लिक्ट होता है, 4 चीज़ों को हमें संतुलन बनाना होता है। वो 4 चीज़ें ये हैं सब। आई एम श्योर कि आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, ठीक है। यानी कि वो डिसीजन कितना ईजी है, कितना मुश्किल है,
इसको कहते हैं ईज, यानी एक्सेस ऑफ कन्वीनियंस, ठीक है जी। और उस डिसीजन से इम्पैक्ट हाई आएगा या इम्पैक्ट लो आएगा। अगर आप ये ड्रॉ करना चाहें अपने पेपर पर तो आप ये ड्रॉ भी कर सकते हैं। यानी एक्स पर हमने लिया कि कितना इजी है, कितना डिफिकल्ट है, ठीक है जी, और उससे इम्पैक्ट हाई आएगा या लो आएगा। हाँ डेजी, करेक्ट करेक्ट डेजी, वॉल्ट डिज्नी, एब्सोल्युटली। तो डेजी को मिलते हैं आज के 5 स्टार, पहले 5 स्टार आपके पार्टिसिपेट करने के डेजी, वेरी गुड, कीप पार्टिसिपेटिंग कीप पार्टिसिपेटिंग। तो कितना इजी है, कितना डिफिकल्ट है, कितना उसका हाई इंपैक्ट आएगा, कितना लो इंपैक्ट आएगा, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि डिसीजन कैसा हो, इजी हो, मतलब उसको एग्जीक्यूट करना इजी हो, और उसका इंपैक्ट कैसा आए, हाई आए। आई एम श्योर कि आप ये सब पढ़ पा रहे हैं ये। अगर पढ़ पा रहे हैं तो बोलें कि इट इज क्लियर। तो हम क्या चाहते हैं अपने लेवल में, हम चाहते हैं कि डिसीजन लेना आसान हो, डिसीजन एग्जीक्यूट करना आसान हो, और उसका इंपैक्ट कैसा आए, हाई इंपैक्ट आए। यानी कि हम मोस्टली जो है इस क्वाड्रेंट में रहना चाहते हैं, हम यहां पर रहना चाहते हैं मोस्टली। ये आप मानिए बात, ये आप माने या ना माने, लेकिन ये सच है, हाँ, कि हम मोस्टली इस क्वार में रहना चाहते हैं। यानी कि डिसीजन लेना इजी हो और डिसीजन का इंपैक्ट भी अच्छा आए। यानी कि चीफ एंड बेस्ट, जिसको बोलते हैं चीफ एंड बेस्ट बोलते हैं ना, हाँ वही है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफ में हमारे डिसीजन कौन से होते हैं, जो कि डिफिकल्ट होते हैं और आता है। यह है ये वाला क्वाड्रेंट जो है, ये सक्सेसफुल लोगों का क्वाड्रेंट है। क्योंकि मेरे दोस्तों, जिंदगी जो है ना, बहुत मुश्किल भी है और बहुत आसान भी है। वो मुश्किल कैसे और आसान कैसे, वो हम उसकी बात बाद में करेंगे। लेकिन ज्यादातर सिचुएशंस में देखा गया है कि द सर्कमस्टांसेस आर नॉट डिफिकल्ट, डिसीजन लेना डिफिकल्ट होता है। सर्कमस्टांसेस इतने डिफिकल्ट नहीं होते, मुश्किल नहीं होते, डिसीजन लेना मुश्किल होता है, ध्यान रखिएगा। थैंक यू थैंक यू। तो अब क्या होता है कि हम जो है ज्यादातर इस क्वाड्रेंट में रहना चाहते हैं और इस क्वाड्रेंट को हम अवॉइड करते हैं। तो जरा सोचिएगा कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हैं, जरा देखिएगा कि कैसे कैसे 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। एक तो हम जो है डिसीजन लेना चाहते हैं इजी। अब हमने इजी डिसीजन लिया तो उसमें 2 चॉइसेस हैं, या तो लो इंपैक्ट होगा या हाई इंपैक्ट होगा, समझ गए। अगर इजी है लेकिन अगर लो इंपैक्ट है, तो हम उसको आसानी से ले लेते हैं। और लेकिन जब लो इंपैक्ट होता है तो हम उसको कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं दे पाते और उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। सबसे मुश्किल होता है जब डिसीजन लेना ही मुश्किल होता है, और अगर डिसीजन डिफिकल्ट होता है और उसमें लो इंपैक्ट आता है तो क्या होता है, हमको फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, हमें हमारी जो है ऊर्जा कम होने लगती है, हम निराश होने लगते हैं। यानी कि डिफिकल्ट डिसीजन होता है लेकिन लो इंपैक्ट होता है। लेकिन अगर डिफिकल्ट डिसीजन है और अगर हाई इंपैक्ट, हाई रिजल्ट, हाई आउटकम है उसका, तो हमें क्या होता है, हमें खुशी होती है, हमें फक्र होता है, हमें प्राइड होता है। आज मैं आप सबसे बोलना चाहूंगा कि जरा सोचिए, आपने यदि अपने जीवन में कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है तो आप उसके बारे में सोचिए, आप उसके बारे में सोचिए। आज जब आप वापस देखते हैं पीछे मुड़ के तो आपको कैसा लगता है। अगर आप प्राइड फील करते हैं तो आप बोलेंगे ये डिसीजन बिल्कुल सही था, बोलेंगे ना। और अगर आप रिग्रेट फील करते हैं, हाँ, कि यार उस टाइम वो मकान बना लेते तो अच्छा था यार, उस टाइम उस वाले एग्ज़ाम में बैठ जाते तो अच्छा था यार, हाँ, या कुछ भी, तो अगर आप रिग्रेट करते हैं तो वो डिसीजन आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये रिग्रेट क्या है, ये प्राइड क्या है, इसकी बात अभी हम थोड़ी देर में करने वाले हैं। तो कुछ लोगों ने बोला कि भाई वॉल्ट डिज्नी ने वो क्या किया था, मिकी माउस इन्वेंट किया था। और कैसे किया था पता है, वॉल्ट डिज्नी की जब पहली जॉब जो थी, वो किसी स्टूडियो में काम करते थे, दूसरे में, उनका अपना बिजनेस नहीं था, वो उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। अब जब उनको निकाल दिया गया तो वो अपने घर में बैठे हुए थे। अच्छा, शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि वॉल्ट डिज्नी जो थे, उनके बाप जो थे, उनके फादर, वो बड़े क्रूअल थे, वो उनको बहुत मारते थे। और उस चक्कर में उनके 3 भाई जो हैं घर छोड़ के भाग गए थे वॉल्ट डिज्नी के। तो वॉल्ट डिज्नी जो है वो नहीं भागे, वो अपने घर में डटे रहे और अपने जो कबाड़ खाना था, उनका जो स्टोर था, उसमें एक दिन बैठे हुए थे। और बैठे बैठे वो कुछ कैरेक्टर अपना आर्ट बनाते जा रहे थे, बना बना के, जैसे हम लोग करते हैं, वो बना बना के जो है वो पेपर को मरोड़ के और वो बार फेंक देते थे। ऐसे बहुत सारे पेपर जो है वो बास्केट में उनके इकट्ठी हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने देखा वो बास्केट में कुछ हलचल हो रही है। तो
कुछ देर बाद उन्होंने जब करीब में जाके देखा तो उसमें देखा कि उसमें एक चूहा है। क्या है? चूहा है। अब उन्होंने जब उसको चूहे को, अब क्या होता है मोस्टली, अगर आप चूहा देखते हैं तो क्या होता है मोस्टली, हम क्या होता है, डर जाते हैं, ठिठक जाते हैं, हट जाते हैं, या उसको चूहे को भगा देते हैं। लेकिन वॉल्ट डिज्नी ने पता क्या किया? वॉल्ट डिज्नी ने उस चूहे को बहुत देर तक तो देखा, फिर उसके पास गए और उसको प्यार किया और उसको फिर उठा लिया और उससे बातें करने लगे, उसको रख लिया अपने घर में, उसका एक छोटा सा घर बनाया और वो फिर रोज उनसे बातें करने लगे। तो धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो गई और इस तरह से जन्म हुआ एक ऐतिहासिक कैरेक्टर का, जिसको हम मिकी माउस कहते हैं। देखा दोस्तों कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी उन्होंने अपने डिसीजन लेने की क्षमता को नहीं छोड़ा और हमें एक ऐसा कैरेक्टर दिया जो आज तक अमर है। तो दोस्तों, इस तरह के लोग अपने जीवन में जो है डिसीजन लेते हैं और उससे उनकी लाइफ डिफाइन होती है। अगर आपने भी अपने जीवन में ऐसे निर्णय लिए हैं जिस पे आप प्राउड फील करते हैं, तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा, आप सबके लिए ताली बजाना चाहूँगा, क्योंकि ये वो डिसीजन हैं दोस्तों जो आगे आने वाली पीढ़ियों को आप बताएंगे, अपने बच्चों को बताएंगे, अपनी भावी जनरेशन्स को बताएंगे, अपने स्टूडेंट्स को बताएंगे कि देखो ऐसे लिया जाता है डिसीजन। मैं आज आपकी खुशी में, आपके गर्व में आपके साथ हूँ। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि 4 डायमेंशंस हैं, हाँ, डिसीजन लेने की, है ना, इजी, डिफिकल्ट, हाँ, हाई, लो। और अगर आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं अपने पेपर पर तो आप ये भी लिख सकते हैं कि किस में, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा डिसीजन आएगा, हाँ, ये भी आप लिख सकते हैं। कौन सा डिसीजन आएगा ये भी आप लिख सकते हैं अपने पेपर पे अलग से। अब जनरली क्या होता है, दिक्कत ये आती है कि डिसीजन लेना टफ क्यों होता है पता है? डिसीजन लेना इसलिए टफ होता है दोस्तों, बहुत सिंपल रीज़न है उसका, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है कि जब डिसीजन हम ले रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। और मानव जाति यानी ह्यूमन बीइंग्स के साथ ही ऐसा होता है। ये सबसे मेजर डिफरेंस है ह्यूमन बीइंग्स और दूसरे बीइंग्स में, यानी कि एनिमल्स में। यानी कि उनको तो कोई डिसीजन लेना नहीं है, उनकी लाइफ तो बिल्कुल रूटीन है। जरा आप सोच के देखिए दोस्तों, अगर हमें पहले से ही पता चल जाए, सबको पता हो कि हम ये डिसीजन लेंगे तो ये होगा, तो आप सोच के देखिए हमारी लाइफ क्या एक्साइटिंग होगी। एक्साइटिंग होगी हमारी लाइफ। अगर हमको ये पता चल जाए कि मैं ये डिसीजन लूंगा तो ये होगा, तो हमारी लाइफ कैसी होगी? जरा बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए जरा। जी हाँ, जी हाँ। पिंकी कोले कहते हैं मुश्किल आएंगी तो सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। यस यस यस, बिल्कुल पिंकी, बहुत बहुत सही, बहुत सही। जरा आप सोच के बताइए कि अगर हमें पता हो पहले से कि हर डिसीजन का हमें पता हो कि हम ये डिसीजन लेंगे तो हमें ये होगा लाइफ में हमारी, तो हमारी लाइफ कैसी होगी? अगर प्रेडिक्टेबल, हमारी लाइफ बहुत डल हो जाएगी, बहुत बोरिंग हो जाएगी, बहुत नीरस हो जाएगी। इसीलिए हमारी लाइफ को एक्साइटिंग बनाने के लिए भगवान ने हमें ये क्वालिटी दी है, ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम अच्छे डिसीजन लेके, हम क्वालिटी डिसीजन लेके अपनी लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, एक्साइटिंग बना सकते हैं, थ्रिलिंग बना सकते हैं, मजेदार बना सकते हैं। जानवर ऐसा नहीं कर सकते। तो दैट्स द मेजर डिफरेंस दैट वी हैव। अच्छा, आपने एक बंदे का नाम सुना है, बेयर ग्रिल्स? बेयर ग्रिल्स कल के बंदा आता है टीवी पर, डिस्कवरी चैनल पर उसका एक प्रोग्राम आता है, बेयर ग्रिल्स। आपको पता है बेयर ग्रिल्स कौन है? जरा कमेंट्स बॉक्स में बताइए बेयर ग्रिल्स कौन है। अगर आपको पता है बेयर ग्रिल्स कौन है और आप उनको जानते हो तो आप उनको बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे उनके बारे में एक कहानी बताता हूँ मैं। तो अभी हम बात कर रहे थे कि 2 चीज़ें हमारे लाइफ में निर्णय करती हैं। हाँ विनीत मेहता, बिल्कुल बोरिंग हो जाएगी लाइफ, बिल्कुल बोरिंग हो जाएगी। अगर हमें पहले से पता चल जाए तो निर्णय का रिजल्ट क्या होगा, तो फिर लाइफ बोरिंग हो जाएगी। इसीलिए क्योंकि भगवान हमारी लाइफ को क्या बनाना चाहते हैं? एक्साइटिंग बनाना चाहते हैं। अरे बनाओ ना अपनी लाइफ को एक्साइटिंग यार, लो ना निर्णय, ये तभी मजा आएगा, तभी मजा आएगा। क्योंकि 2 लाइनें मैं बोल रहा हूँ अमर जी, आपके लिए 2 लाइनें बोल रहा हूँ कि जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, अर्ज क्या है कि जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं।
जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। या अमर जी, नोबडी वॉचेस रिपीट टेलीकास्ट एज वेल वी ऑल नो। बिल्कुल बिल्कुल जी है, बिल्कुल। जैसे रिपीट टेलीकास्ट दिखाते हैं, अमर जी ने कहा कि जैसे रिपीट टेलीकास्ट आता है ना, वो बोरिंग होता है, उसको कोई देखना नहीं चाहता, इसी तरह से हमारी लाइफ बोरिंग हो जाएगी। तो बोला कि जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। तो अगर आपको शेयर पसंद आया तो शेयर पे लाइक कर सकते हैं। और बेयर ग्रिल्स कौन है, बेयर ग्रिल्स कौन है, अगर आपको पता है तो आप जरूर बताइए। एडवेंचर करने वाला, चैलेंजिंग एक्सेप्ट करने वाला। हाँ, मनोज लाडे ने बताया। जी हाँ, बेयर ग्रिल्स का एक डिस्कवरी पर प्रोग्राम आता है जिसमें वो ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। आप जानते हैं ना, मेरे पास शायद उनका फोटो होता है, डिस्कवरी पर जो डिस्कवर करता है। जी हाँ, जी हाँ, वही है बेयर ग्रिल्स। यहाँ गायत्री सही जवाब, तो गायत्री को भी देते हैं और शमकंत पांडे को भी 5 स्टार देते हैं। शमकंत, ग्रेट 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 ग्रेट। रनिंग वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स, प्रदीप टेमकर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भावना। तो आप सबको मिलते हैं 5 स्टार। आप लोग अपने अपने लिए तालियां बजा सकते हैं। ये आया मजा। अब मैं आपको एक बहुत छोटा सा पॉइंट बताता हूं। देखिए, बेयर ग्रिल्स ऐसी ऐसी जगहों पर जाते हैं जो दुर्गम है, जहां पर सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है, जहां पर ना मौसम अच्छा है, ना पर जहां पर खाने पीने को मिलता है, और दूर दूर तक कोई हेल्प नहीं होती। तो क्यों जाते हैं वो, क्यों जाते हैं वो? उनका पैशन वही है, उनका पैशन वही है, इसलिए अपने वो पैशन को फॉलो करते हैं। और मजे की बात यह है, देखिए, इस बात को अगर आप पकड़ लेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी, निर्णय लेना आसान हो जाएगा, जो मैं बात अब आपको बताने वाला हूं। जैसे मैंने पहले आपको एग्जाम्पल दिया वॉल्ट डिज्नी का, और मैंने बताया आपको कि अगर हम चूहा देख लेते हैं, अगर हम कॉकरोच देख लेते हैं, अगर हम छिपकली देख लेते हैं तो डर जाते हैं, पीछे हटके हम दूर हट जाते हैं उससे। लेकिन वॉल्ट डिज्नी ने ऐसा नहीं किया, वॉल्ट डिज्नी ने ऐसा नहीं किया। उस चूहे के साथ ही खेलना शुरू कर दिया और चूहे ने ही उनकी लाइफ बदल दी और हमें एक इतना महान कैरेक्टर दिया। इसी तरह से बेयर ग्रिल्स जानते हैं कि जहां मैं जा रहा हूं वो जगह दुर्गम है, वहां सर्वाइवल करना मुश्किल है, वहां पर यह परेशानी आएगी, ना पानी मिलेगा ना खाना मिलेगा। तो उनको पता है कि मुझे जो मिलेगा मैं खा जाऊंगा। कॉकरोच मिलेगा, मकड़ी मिलेगी, सांप मिलेगा, मेंढक मिलेगा, उनको शौक नहीं है खाने का। देखिए, हम अच्छी से अच्छी चीज हम रोज गुलाब जामुन खाना चाहते हैं जी, चाहते नहीं चाहते हैं? हम रोज गाजर का हलवा खाना चाहते हैं, हम रोज दूध मलाई खाना चाहते हैं, हम रोज नूडल्स और मोमोज, आ रहे मोमोज दबा के चल रहे हैं, हाँ, खाना चाहते हैं ना। लेकिन बेयर ग्रिल्स को पता है कि मैं वहां पर जाऊंगा तो मुझे ये मुश्किल आएगी, लेकिन उसके बावजूद वो डिसाइड करते हैं कि मैं वो काम करूंगा, मैं वहां जाऊंगा। दोस्तों, आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपके डिसीजन के पीछे का डिसीजन क्या है, यानी कि डिसीजन बिहाइंड द डिसीजन। अगर आपने तय कर लिया कि मुझे ये काम करना है कम वॉट में, तो वो काम करना डिसीजन नहीं है आपका, ये सोचना डिसीजन है कि मुझे करना है हर हाल में। डिसीजन बिहाइंड द डिसीजन दैट मैटर्स मोर, यानी कि आपने पहले से डिसाइड कर लिया कि अब तो करना है, तो आप डिसीजन नहीं लेते, आप जो भी डिसीजन लेते हैं उसको आप सही करके दिखाते हैं। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन राइट डिसीजन एंड रॉन्ग डिसीजन। आप कैसा भी डिसीजन ले लें, लेकिन अगर जब आपने सोच लिया एक बार कि मुझे सही करना है, मुझे ये काम करना है, तो डिसीजन आप कैसा भी लें वो डिसीजन सही हो जाता है, और अगर नहीं होता है तो आप उसको सही करके दिखाते हैं। यही है दोस्तों आज के पॉइंट, आज के प्रोग्राम का सीक्रेट, यानी कि आपके डिसीजन के पीछे का डिसीजन क्या है, आप कितने कमिटेड हैं, आप कितने डिटरमिन्ड हैं, ये बात से डिसाइड करता है। तो हमने 2 बातें डिस्कस की कि जब हम किसी डिसीजन को इवेल्युएट करते हैं कि ये डिसीजन सही था या नहीं था, तो हम 2 पैरामीटर्स पर उसको नोट करते हैं। एक है ये ईज और एक है उसका रिजल्ट, यानी कि डिसीजन लेने में खर्चा कितना आया, कितनी कॉस्ट आई, कितनी मेहनत लगी, और उसका रिजल्ट क्या निकला। ठीक है जी, 2 चीज़ें उसको डिटरमिन करती हैं कि हम बोलेंगे बाद में कि डिसीजन अच्छा था या नहीं था। इसको हम कैसे इवेल्युएट करेंगे, कैसे मानेंगे, उसमें एफर्ट कितना लगा ये देखने पर, और उसका रिजल्ट क्या आया है ये देखकर हम मानेंगे कि डिसीजन हमारा कैसा था। ठीक है जी। लेकिन इन दोनों के अलावा एक चीज और है, और वो इसी ग्राफिक में छुपी है, इसी में छुपी है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। वो चीज आपने ढूंढनी है, जैसे ही मिल जाए आप बताएंगे मुझे और मैं आपको दूंगा 5 स्टार। आज का सबसे बड़ा 5 स्टार इस ग्राफिक पर, इस विजुअल मिलने वाला है। यानी कि आपने डिसीजन कैसा लिया, वो अच्छा था या नहीं था, उनको 2 चीजें डिसाइड करती हैं।
एक है ईज यानी कि कितना आसान था, और एक है रिजल्ट, कितना अच्छा उसका रिजल्ट आया। इसके अलावा तीसरी चीज एक और है, वो भी इसी ग्राफिक में, इसी चित्र में वो छुपी हुई है, वो आपने देखना है और मुझे बताना है, फिर हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है जी, देखिएगा, ईज और रिजल्ट यानी कि कन्वीनियंस और इफेक्ट इम्पैक्ट, उसके अलावा तीसरी चीज एक और है जो आपको बताना है कि क्या है। जैसे ही आप पॉइंट बताएंगे आपको मिल जाएंगे आज के सबसे बड़े 5 स्टार। और फिर मैं आपको बताऊं, नीचे का संतुलन, अमित श्रीवास्तव, नीचे का संतुलन, जी हाँ जी हाँ, बहुत बढ़िया अमित जी। और बताइए और बताइए, और ध्यान से बताइएगा, ठीक है, थोड़ा सा और ध्यान से देखने की जरूरत है। बिल्कुल बहुत अच्छा बता रहे हैं आप, बहुत अच्छा बता रहे हैं अमित श्रीवास्तव। विनीत मेहता, पहले डिसीजन लो फिर उसे सही साबित करो। बिल्कुल 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 विनीत जी, बहुत अच्छी बात बोली आपने, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बात बोली आपने। कांटों पर चलने वाला व्यक्ति अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाता है। श्वेता पासी, क्या बात है, आप तो बहुत मोटिवेटर है श्वेता, क्या बात। आप इस ग्राफिक पर ध्यान दीजिए, आप लोग इस ग्राफिक पर ध्यान दीजिए, इसमें ईज और रिजल्ट के अलावा, यस यस यस, वंदना बोलती है बैलेंस बिटवीन ईज एंड रिजल्ट। यस, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बहुत अच्छे। उस बैलेंस को क्या बोलेंगे, उस बैलेंस को क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा वंदना, आपने सही पकड़ा, बिल्कुल उस बैलेंस को क्या बोलेंगे। जी हाँ जी हाँ, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार जो है ना, एक मित्र ने दूसरे मित्र से पूछा, यार बताओ ये डिसीजन की डेप्थ छिपी है क्या सर। अच्छा, इसके बारे में अभी बात करते हैं, ठीक है। तो हाँ जी हाँ जी, तो हम ऐसा करते हैं, हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं पहले। जी हाँ, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और जैसे ही आपको इसका समझ में आ जाता है कि आप मुझे ये भी बताते हैं, ठीक है, दोनों का बैलेंस करना, ठीक है। अब आप देखिए, अब क्या बन गया, ये जो बीच वाला था ये क्या है, बीच वाला क्या है, हाँ, वी बन गया। जी हाँ दोस्तों, V स्टैंड्स फॉर वैल्यूज। अगर कोई डिसीजन के बाद आप खुश हैं, आपको नींद अच्छी आती है, आपके दिल पर कोई बोझ नहीं है, आपके जमीर पर कोई बोझ नहीं है, और आप 10 लोगों को उसके बारे में खुशी से बता सकते हैं, तो समझ लीजिए वो डिसीजन बिल्कुल सही था, क्योंकि उसमें आपकी जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज, ईज नहीं रिजल्ट नहीं, ईज नहीं रिजल्ट नहीं, वैल्यूज यानी कि उसूल, आपके प्रिंसिपल्स, आपके सिद्धांत इंटैक्ट रहते हैं दोस्तों। तो वही डिसीजन जो है सही डिसीजन है। यानी कि अब हमारे पास आ गए 3 चीजें, यानी कि ईज, रिजल्ट और वैल्यूज, यानी कि 3 चीजें जो हैं हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती हैं। जी हाँ, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर आप 1-2 क्वेश्चन पूछना चाहें, इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो 3 चीजें जैसे मैंने बताया आपको अफेक्ट करती हैं। जी हाँ, तो एक दो मित्रों की बात चल रही थी, तो एक मित्र ने बोला भाई एथिक्स क्या होता है, एथिक्स क्या होता है, ठीक है। तो दूसरा मित्र ने उसको एक स्टोरी सुनाई। उसने बोला भाई अच्छा है, मान लो तुमने एक ना जनरल स्टोर पे काम करते हो, और जिस काउंटर पे तुम खड़े हो, किसी ग्राहक को तुम सामान दे रहे हो, वो ग्राहक अपना सामान ले जाता है, लेकिन उसका ना 50 का नोट रह जाता है। अब एथिक्स क्या है, एथिक्स ये है कि तुम उस 50 के नोट के बारे में अपने मालिक को बताते हो या नहीं। या फिर हाँ, खुद ही समझ रहे हैं, हाँ, तो ये एथिक्स हैं। अब मैं आपको एक भावना बंदेकर, क्या बात है सर, वैल्यूज, जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल वैल्यूज, ज़मीर, प्रिंसिपल्स। जी हाँ, आपको क्वेश्चन पूछना चाहें तो बीच में मैं क्वेश्चन लेना चाहूँगा, आप एक दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर हम उसके बाद आगे बात बढ़ाते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। और मैं आपको आज एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगला वाला बताने वाला हूँ, वैल्यूज़। जी हाँ, वैल्यूज़ क्या है, वैल्यूज़ वही है जिसकी हम लाइफ में वैल्यू करते हैं, किस बात को सच मानते हैं हम। हाँ, तो एक बंदा है, वो पैसे बनाने को अच्छा मानता है, लेकिन पैसा बनाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, हो जाता है, धोखा देना, चीट करना, लोगों को काटना, किसी भी तरह से पैसा बनाना। तो क्या आपको लगता है कि उसके वैल्यूज़ ठीक है? नहीं। तो एक बार क्या होता है कि एक बार एक बंदा जो है किसी स्पिरिचुअल बाबा की क्लास अटेंड करता है, और उसको लगता है कि मैं बिल्कुल परिवर्तित हो गया हूँ, बिल्कुल बदल गया हूँ मैं। तो वो क्लास करने के बाद जो है सोचता है यार मैंने बड़े गलत गलत काम किए। तो उसको लगा कि मैंने टैक्स में बड़ी चोरियां कर रखी हैं, टैक्स अपना बहुत बेईमानी से भरा है। तो वो क्या करता है, वो इनकम टैक्स कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखता है।
तो उसमें लिखता है चिट्ठी में कि सर, मैं आज रियलाइज़ करता हूँ कि मैंने अपनी टैक्स रिटर्न में बड़ी बेईमानी करी है, टैक्स रिटर्न भरने में बड़ी बेईमानी करी है, और मैं ये 5 लाख रुपए का चेक साथ में भेज रहा हूँ। अब मुझे लगता है कि मुझे आराम से नींद आ जाएगी। अब मुझे लगता है कि मुझे अब आराम से नींद आ जाएगी, और अगर फिर भी नहीं आती है तो 5 लाख का और भेज दूंगा। ये हैं हमारे एथिक्स। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे एथिक्स की, कि अगर देखिए कोई डिसीजन लेकर आप चैन से सो पाते हैं, आपके दिल पर कोई बोझ नहीं रहता है, आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा वैसे की वैसे ही बनी रहती है, और आप 10 लोगों से उस डिसीजन को शेयर करने में अच्छा फील करते हैं, तो आपका डिसीजन बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं कि जैसे हमने बात किया कि ईज़ और डिफ़िकल्टी, यानी कि मज़ा भी चाहिए और डिसीजन सही भी होना चाहिए, तो उसमें हमारा जनरली कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। मैं आपको एक सिचुएशन देना चाहूँगा। ये उन लोगों के लिए है कि जो ऐसे डिसीजन, 2 डिसीजन के बीच में फंसे हुए हैं जो उनको बराबर वैल्यू के लगते हैं, 2 डिसीजन जो उनको बराबर लगते हैं, बिल्कुल ठीक लगते हैं। हाँ जी, 2 ऐसे बंदों के लिए मैं ये क्वेश्चन सवाल कर रहा हूँ कि उनके लिए जो 2 डिसीजन के बीच में फंसे हुए हैं और उनको लगता है कि 2 डिसीजन ये बराबर के हैं, बिल्कुल बराबर, उनकी मेरिट्स डीमेरिट्स बराबर हैं, यानी कि उनमें नफ़ा नुकसान फ़ायदा सब बराबर है। तो आप वो डिसीजन जो है वो सोचिएगा, ठीक है। और आप क्या करेंगे, आप पहला और 2 यानी कि 1 एंड 2 उन डिसीजन पे लिखेंगे, 1 एंड 2, पहला डिसीजन ये, दूसरा डिसीजन ये, ठीक है। और आप कुछ नहीं करेंगे, आप एक सिक्का उछालेंगे, हेड 1 टेल 2, हेड आया तो 1, टेल आया तो 2। अब आप सिक्का उछालते हैं और सिक्का आप देखते हैं, हेड आया तो 1 पहला डिसीजन, टेल आया तो 2 यानी कि दूसरा डिसीजन, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि जब आप उस डिसीजन पर स्टिक होते हैं तो आपके अंदर कैसी फीलिंग्स आती है, क्या आप अभी भी दूसरे वाले को रिग्रेट करते हैं? तो जितना लंबा उस डिसीजन पर आप स्टिक कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा चांसेस है आप उस डिसीजन को सक्सेसफुल बनाने के। अब आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं, आप उस डिसीजन को जो आपने लिया है उस डिसीजन को सही बना रहे हैं, ठीक है जी। तो शमाकांत पांडे, वेयर डू गो व्हेन मल्टीपल चॉइसेस एंड ऑल आर फेवरेबल एंड प्रॉफिट मेकिंग? हाँ, देखिए ऐसा है शमकांत जी कि बहुत से जो डिसीजन होते हैं वो बहुत रेशनल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, कि जैसे हमें पता है कि भाई इसमें इतना फ़ायदा है, इसमें इतना फ़ायदा है, तो हम शेयर में पैसा लगा देते हैं कि भाई इस शेयर में फ़ायदा है, म्यूचुअल फंड में फ़ायदा कम है। लेकिन लाइफ के जो ज़्यादातर डिसीजन हैं वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट नहीं है। मोस्टली हमारे जो लाइफ के डिसीजन हैं वो ग्रे हैं, ग्रे, ना ब्लैक है ना वाइट है। तो उसमें सबसे जो मेजर है, जो टेंजिबल्स हैं, जो बातें हम क्लियरली लॉजिकली कंपेयर कर सकते हैं, उनको तो हम कंपेयर करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। मुझे एक बेंजामिन फ्रैंकलिन की स्टोरी याद आती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है यूएस के वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स रहे हैं और बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी रहे हैं। उनसे लेकर एक ये एनालॉजी फेमस है कि जब बेंजामिन फ्रैंकलिन को कोई डिसीजन लेना होता था तो वो एक पेपर लेते थे, एक पेपर लिया, उस पर बीच में लाइन काटी और उस पर लिखा फ़ायदा नुकसान, फ़ायदे ये हैं, नुकसान ये हैं, बस। और उनको लगा कि नुकसान कम ज़्यादा हैं तो उन्होंने ये ले लिया, और अगर उनको लगा कि फ़ायदे ज़्यादा हैं तो उन्होंने वो डिसीज़न ले लिया। तो इसको कहते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन मेथड, यानी कि अगर कोई ऐसा डिसीजन है जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं तो पहले जो कंपेयर करने लायक पॉइंट हैं उनको आप कंपेयर कीजिए, ठीक है, समझ गए। आप एक चार्ट बनाइए, उस पर लिखिए प्रो एंड कॉन्स, बेनिफिट्स एंड लॉसेस, ठीक है। तो अगर इसके हिसाब से आप समझ पाते हैं, आप कंपेयर कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है, फिर तो नथिंग लाइक दैट। लेकिन दोस्तों, जीवन में ज़्यादातर ऐसे डिसीजन होते हैं तो वो कंपेरेबल नहीं है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज आपको घर के लिए कोई चीज़ लेनी है, घर में हाउस होल्ड आइटम कोई लेना है। सपोज कीजिए कि आपको फ्रिज लेना है, तो अब उसमें मैं आपको 3 चॉइसेस देता हूँ, सस्ता, बहुत बढ़िया, और थर्ड जो माँ को पसंद हो। सस्ता, बहुत बढ़िया, और थर्ड जो माँ को पसंद हो। तो आप कौन सा लेंगे? कमेंट्स में बताइए मुझे, कौन सा लेंगे, सस्ता, बढ़िया, या जो माँ को पसंद हो।
हाउ कैन वन लर्न एथिक्स एंड वैल्यूज़। एथिक्स एंड वैल्यूज़ सीखने वाली चीज़ नहीं है दोस्तों। एथिक्स एंड वैल्यूज़ जो है सबसे बड़ी बात जो है हमारे जीवन में एथिक्स और वैल्यूज़ की जब आती है कि जो हम बात दूसरों को बोलते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, अगर हम, युवराज बोलते हैं माँ, बिल्कुल बहुत बढ़िया युवराज, आई एम सो हैप्पी विद योर आंसर। तो क्या हम उन पर खुद प्रैक्टिस कर पाते हैं? तो अगर हम कर पाते हैं, ये हमारी इंटेग्रिटी है। वो चीज़ें जो हम तब करते हैं जब हमें कोई नहीं देख रहा, वो हमारी इंटेग्रिटी है, वो हमारे एथिक्स हैं। हम उन पर कितना फॉलो कर पाते हैं उनको। अजय कुमार जी कहते हैं जो माँ को पसंद हो। जी हाँ, बिल्कुल, जो माँ को पसंद हो आप लेंगे। हाँ, और आंसर आप देना चाहें तो और आंसर आप दे सकते हैं। युवराज सारस्वत नीति, माँ को, जो माँ को पसंद है। हाँ, जो माँ को पसंद है, बिल्कुल अरुण, माँ जो माँ को पसंद है हम बोलेंगे। जी हाँ, देखिए कितने लोगों ने आंसर किए, तो मैं सबको 5 स्टार देना चाहूँगा जिन जो लोगों ने आंसर दिए माँ को पसंद है, माँ को पसंद है, माँ को पसंद है। लेकिन दोस्तों अब मैं इस सिचुएशन में एक और ऑप्शन आपको ऐड करने वाला हूँ। आपको फ्रिज लेना है घर के लिए, उसके मैंने 3 ऑप्शन दिए आपको। सस्ता, बहुत बढ़िया, सस्ता, बहुत बढ़िया, और तीसरा जो माँ को पसंद है। और चौथा ऑप्शन जो है मेरे उनके लिए है जो मैरिड लोग हैं। चौथा ऑप्शन है जो वाइफ को पसंद हो। अब क्या करेंगे आप? सस्ता, बहुत बढ़िया, जो माँ को पसंद हो, जो वाइफ को पसंद हो। देखिए अब मजे की बात, अब आप देखिएगा, अब आप लीजिए डिसीजन अब आप। हाँ जी, गुड मॉर्निंग अरुण, गुड मॉर्निंग। श्वेता कहती हैं जो माँ को पसंद हो, बहुत बढ़िया। तो ये जो अब चौथी जो दूसरी सिचुएशन है, जो एक्सटेंडेड ऑप्शन है, यानी कि सस्ता, बहुत बढ़िया, जो माँ को पसंद हो, जो बीवी को पसंद हो, वाइफ को पसंद। अब आप क्या करेंगे बताइएगा? तो दोस्तों अब यहां पर सस्ता और बढ़िया, ये तो ऑप्शन ही खत्म हो गए, ये ऑप्शन खत्म हो गए। अब क्या ऑप्शन बचा? ये और ये। अब आप ये देखिए, ये जो 2 ऑप्शंस हैं, क्या इनको आप लॉजिकली कंपेयर कर सकते हैं? क्या इन 2 ऑप्शंस को आप लॉजिकली कंपेयर कर सकते हैं? इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप कंपेयर नहीं कर सकते। आप सबके अलग अलग केसेस होंगे, आप सबके अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आपके अलग अलग रीजंस होंगे, वो रीजन सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। यहां पर आती है हमारी वैल्यूज, यहां पर आती है हमारे बिलीव्स कि हम क्या करेंगे एक्चुअली में। बहुत से लोग बोलेंगे कि मैं माँ को करूंगा, जो मैं अपनी माँ की पसंद कर लाऊंगा, लेकिन दोस्तों हम जब उस एक्शन को लेंगे ये तब पता चलेगा कि हम क्या करेंगे। ये इसी तरह से दोस्तों कि अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपको 1 करोड़ की लॉटरी मिल जाए तो आप डोनेशन में कितना देंगे, तो आप में से बहुत से लोग बोल देंगे कि मैं 10 लाख डोनेशन में दे दूंगा। लेकिन दोस्तों पता तब लगेगा जब एक्चुअल में, जब असलियत में आपकी 1 करोड़ की लॉटरी निकलेगी और आप देखा जाएगा कि आप कितना डोनेट करते हैं। तब आपके एथिक्स का, तब आपके वैल्यूज का पता लगेगा। सिर्फ एथिक्स की यही परिभाषा है कि जो आप बिलीव करते हैं, जो जिसको आप अच्छा मानते हैं, क्या उस पर जब करने का मौका आता है तो आप उस पर टिके रहते हैं कि नहीं रहते हैं। दोस्तों मैं आज को आपको ये सेशन दे रहा हूं, ये मेरे लिए बहुत सिंपल है। मैं बहुत सी एडवाइस देता हूं, एडवाइस देना बहुत आसान है, दूसरे को सलाह देना आसान है, लेकिन क्या उस पर खुद अमल कर सकता हूं? जी हाँ, खुद उसको अमल करना मुश्किल है, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेज, उसके प्रो एंड कॉन्स मेरी लाइफ को इफेक्ट करते हैं। राजेश प्रभाकर, जो वाइफ को पसंद है, बहुत बढ़िया। घसीटा सिंह जी, स्वागत है आपका। हाँ, जो वाइफ पसंद है, हाँ जी। तो उसमें हमारी वैल्यूज का जजमेंट होता है, हमारी वैल्यूज का इवैल्यूएशन होता है, क्या हमारी वैल्यूज हैं, वो वैल्यूज उस चीज को गवर्न करती हैं। वो जो वैल्यूज जो मैंने आपको बताया कि उसका रिजल्ट क्या है, उसकी ईज क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, वो जो है इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। वैल्यूज उसको गवर्न करती है, हमारी वैल्यूज। जी हाँ, और वैल्यूज जो है सही या गलत नहीं होती, वैल्यूज जो है वो पर्सनलाइज्ड होती हैं, और उसके आपके अपने पर्सनल, आपके सबके रीजंस होते हैं। दोस्तों आजकल चल रहा है कोरोना, देखिए कोरोना चल रहा है आजकल, और बहुत सी नेगेटिव न्यूज़ हमारे एनवायरनमेंट में फैल रही है आजकल। मैं कोशिश करता हूँ कि रोज़ मैं कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ ढूंढूं और पॉजिटिव बातें लोगों को बताऊं। तो मैंने अभी कुछ जो है पॉजिटिव न्यूज़ देखी, तो उसमें मैंने देखा कि बहुत से लोगों ने छोटी छोटी पॉजिटिव न्यूज़ शेयर की हुई हैं। तो एक रिटायर्ड प्रिंसिपल लिखते हैं कि साहब मैंने पहली बार जो है वो टाइपिंग सीखी और 40 की स्पीड मैंने उसमें हासिल कर ली। ये छोटी सी बात, छोटा सा निर्णय उनको कितनी खुशी दे दी उसने। हाँ, अब बुंदेलखंड से किसी ने न्यूज़ शेयर की कि बुंदेलखंड में बहुत गर्मी हो रही थी और कल जो है अच्छी बारिश हो गई, तो इससे लोगों को बड़ी राहत मिली हुई है। और देखिए साहब,
एक पौंडीचेरी में एक बंदे ने गुड न्यूज़ शेयर की कि मैं जो हूँ एक बस का पीछा कर रहा था, बस मुझे पकड़नी थी लेकिन मैं गिर गया, लेकिन एक साहब ने मुझे उठाया और संभाला, और मेरी बदनसीबी देखी कि मैं उनको देख भी नहीं पाया, मैं उनको थैंक्स भी नहीं कर पाया, लेकिन ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, मैं आज बहुत खुश हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप किस चीज़ को लेकर खुश हैं, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आप किस चीज़ पर फोकस करते हैं, आपका डिसीजन बिहाइंड द डिसीजन क्या है, ये बहुत मैटर करता है दोस्तों। और उससे सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको जो बताना चाहूँगा कि हमारे जो डिसीजंस हैं वो क्यों अफेक्ट होते हैं, कि फीलिंग्स और रीजनिंग यानी फीलिंग्स और रीजंस का टकराव होता है। तो दोस्तों, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मैसेज आपको मैं देना चाह रहा हूँ कि आप इसको ध्यान में रखिएगा। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू विल बी एबल टू रीड इट। नेवर मेक परमानेंट डिसीजन बेस्ड ऑन टेम्पोररी फीलिंग्स। Never make permanent decision based on temporary feelings. Feelings temporary हैं, decisions permanent. टेम्पोरेरी डिसीजन तो ले सकते हैं, जैसे जैसे आप जब गेम खेलते हैं तो उसमें बहुत से डिसीजन आपको लेने होते हैं, वो डिसीजन टेम्पोरेरी हैं, और फीलिंग्स भी टेम्पोरेरी हैं। तो आपने बोला कि भाई इस तरह से मिलके खेलना है, इधर से डिफेंस कर लो, ऐसे बॉल डाल दो, ऐसे स्पिन कर लो, जो क्रिकेट खेलते हैं वो समझ सकते हैं। तो वो टेम्पोरेरी डिसीजन है, टेम्पोरेरी फीलिंग्स है, लेकिन टेम्पोरेरी फीलिंग्स को बेस बनाकर परमानेंट डिसीजन नहीं लेना लाइफ में, नहीं तो लाइफ का हमारे हो जाएगा कचरा। हाँ, तो ये मेरा आपके लिए लास्ट मैसेज था दोस्तों। जब हम डिसीजन लेते हैं तो बहुत सी फीलिंग्स आती है, उन फीलिंग्स को होल्ड करना है आपने, जिस तरह से आपने अपने क्वेश्चंस को होल्ड किया हुआ है, और बाद में उनको देखना है, पहले डिसीजंस को कंपेयर करना है, पहले सिनेरियोस को कंपेयर करना है। जब आप सिनेरियोस को कंपेयर कर लेंगे तो आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा, आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, तो डिसीजन लेना आपका आसान हो जाएगा। हाँ जी, तो मैं चाहूँगा अब अगर आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो क्वेश्चन पूछें। और थैंक यू सो मच अमर जी, थैंक यू सो मच अक्षय जनगाड़े, थैंक यू सो मच। यस, इन केस यू हैव गॉट सम क्वेश्चंस, आज के टॉपिक के बारे में अगर आपके क्वेश्चंस हैं कुछ, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्लीज़ पूछिए, प्लीज़ पूछिए, प्लीज़ पूछिए। और हाँ जी, तो कुछ आप क्वेश्चन पूछना चाहेंगे तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए, आजकल जिस तरह की परिस्थिति चल रही है तो हालात बिल्कुल बदले हुए हैं। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हमने शायद जीवन में कभी नहीं की होंगी, जीवन में वो शायद हमें अब करनी पड़े। तो मैं अपने कुछ चीज़ें जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, एक मैंने अभी पर्सनल रूल बनाया है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। देखिए, जीवन में आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में 8 घंटे हम सोते हैं, ठीक है, वो 8 घंटे निकाल दीजिए। आपके पास कितने बचे जी? आपके पास बचे 16 घंटे। 16 घंटे में से आप 4 घंटे और निकाल दीजिए, जिसमें आप खाना पीना, नहाना धोना, थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा टीवी देखना, ये सब करते हैं। आपके पास 12 घंटे हैं, 12 घंटे। अब 12 घंटे का आपने क्या करना है, 12 घंटे को आपने 3 स्लॉट्स में डिवाइड करना है, 4 4 4 के 3 स्लॉट्स में डिवाइड करना है। दोस्तों, ये मेरा आखिरी आइडिया मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आपने ये इम्प्लीमेंट कर दिया तो हम दोनों पक्के दोस्त हो जाएंगे। आपने क्या करना है, ये 12 घंटों को 4 4 के 3 स्लॉट्स में डिवाइड करना है, और हर स्लॉट के लिए एक ऑब्जेक्टिव लिखना है, एक ऑब्जेक्टिव डिटरमिन करना है कि इन 4 घंटों में मुझे क्या हासिल करना है। हो सकता है उन 4 घंटों में आपको 4 फ्रेंड्स से बात करनी हो, 4 रिलेटिव से बात करनी हो, किसी को सांत्वना देनी हो, कोई नई चीज़ सीखनी हो, कुछ और वैल्यूबल काम करना हो। उन 4 घंटे में सोचिए कोई ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकती है, सिग्निफिकेंट चेंज ला सकती है। और आजकल के टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी सीखना। बहुत से कोर्सेज जो हैं वो यूडेमी पर, कोर्सेरा पर फ्री अवेलेबल हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, वो आप सीख सकते हैं। आप अपने घर पर बैठकर इंटरनेट पर बहुत सा काम कर सकते हैं, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आपने 12 घंटे के 4 4 के 3 पैकेट्स बनाने, 3 डिसीजन आपने, 3 चीज़ें अचीव करनी है दिन में, 3 चीज़ें आपने अचीव करनी है, ठीक है। और उसका सिर्फ आपने 3 दिन का ये प्लान बनाना है। 3 दिन का प्लान बनाकर मुझे आपने भेजना है। मेरा आईडी है roshan@speakindia.in, आप इस पर भेज सकते हैं, या roshansuhail@gmail.com। 3 दिन का 9 ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाने हैं, समझ गए? यानी कि 12 घंटे के 4 4 स्लॉट्स, 4 4 घंटे के 3 स्लॉट्स, यानी कि 3 ऑब्जेक्टिव एक दिन के। 3 काम मैं करूंगा इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, ठीक है। और 3 3 के सेट बनाकर, यानी कि 9 काम अगले 3 दिन के लिए आपने करने हैं और मैंने करने हैं, ठीक है।
ओके, तो मैं ये शेयर करने वाला हूँ अपने फेसबुक पेज पर, रोशन फॉर यू मेरा फेसबुक पेज आप ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। और roshansohail@gmail.com पर मुझे मेल डालिएगा कि मैं ये 9 काम 3 into 3 एक दिन के 3 दिन के 9 ये मैं करने वाला हूँ। और अगर चौथे दिन वो हम काम कर लेते हो तो हम एक पार्टी करते हैं जम के और सेलिब्रेट करते हैं। हाँ जी, प्रमोद प्रमोद नहा कहते हैं कि मैं काम करना चाहता हूँ, डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। तो ये इसके बारे में डिटेल्स में आपको समझना पड़ेगा कि डिसीजन ना लेने की वजह क्या है, क्या उसमें प्रो एंड कॉन्स उसके क्या हैं, उसके डिफ़िकल्टी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, ये सब हमें हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। कोई और क्वेश्चन करना चाहेंगे तो उस क्वेश्चन करें प्लीज़। In most in most of the situations are not difficult. What is difficult is taking decision. परिस्थिति मुश्किल नहीं होती है, निर्णय लेना मुश्किल होता है। और जब हम निर्णय ले लेते हैं तो परिस्थिति आसान हो जाती है। और निर्णय लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डिसीजन बिहाइंड डिसीजन। जैसे मैंने आपको बियर गिल्स का एग्जांपल दिया, उसको पता है पहले कि मुझे वहाँ पर कॉकरोच खाना पड़ेगा। बाय द वे मैं आपको कॉकरोच खाने के लिए इनकरेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमको पता है कि जब हम ये काम करेंगे तो इसमें ये मुश्किल आएगी, तो हम उस मुश्किल के लिए तैयार हैं। ये हमारा डिसीजन बिहाइंड दी डिसीजन है। अगर आपने ले लिया तो बहुत बढ़िया, आसान हो जाएगा। थैंक यू अमर, सुपर, थैंक यू अमर, यू हैव ऑलवेज बीन वेरी मोटिवेटिंग, वेरी इंकरेजिंग। जब जब परसों अमर से बात हो रही थी तो अमर ने बोला सर ऐसे ऐसे हमें जो है सेशन करना है। तो मैंने उनको बोला कि भाई हिंदी इंग्लिश मिक्स करके रखूं, क्योंकि मैं इंग्लिश भी ठीक ठाक बोल लेता हूँ। तो अमर ने बोला नहीं नहीं सर ऐसा है, आप जो है ना हिंदी में रखिए, हिंदी में जो है ना मन की बात, दिल की बात बड़े आराम से होती है। भाई मैंने कहा कि भाई देखो ऐसा है, मैं इतना बड़ा आदमी तो हूँ नहीं कि मैं मन की बात करूँ, लेकिन हाँ आपका सुझाव बिल्कुल ठीक है। तो मैंने दूसरी चॉइस ये ली कि मैंने अपना पूरा सेशन जो है वो हिंदी में रखा, मेजर 90%, आप भी समझते हैं। और आई थिंक कि मेरा डिसीजन बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैंने इसमें बड़ा आदमी ना होते हुए भी मन की बात कर ली। हाँ जी अक्षय, जी हाँ जी हाँ, 3 डिसीजन शुड बी 3 डे डिसीजन, यस शुड बी डिफरेंट, ऑल शुड बी डिफरेंट। हाँ जी, ऑल शुड बी डिफरेंट। जी हाँ, कोशिश कीजिए जो भी उस 4 घंटे में आप अचीव कर सकते हैं। जी हाँ, कोशिश कीजिए उन 4 घंटों में आप क्या अचीव कर सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। मैंने आपको बहुत से आइडिया दिए। आप कुछ स्किल, आर्ट, साइंस, किसी बारे में भी, कोई परफॉर्मेंस, कोई डांस, कोई सॉन्ग, कुछ भी आप कर सकते हैं। यूडेमी, कोर्सेरा और अन अकेडमी ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर बहुत से कोर्सेज फ्री अवेलेबल हैं। वो कोर्सेज आप ले सकते हैं और उनको नई नई चीज़ें वहाँ पर आप सीख सकते हैं। जी हाँ। जी जी, बनाइए, नोट्स भी बनाइए। सैयद जुनैद नोट बनाते हैं। आप कौन से नोट्स की बात कर रहे हैं ये नहीं पता है भाई। हाँ, नहीं कर रहे हैं, नोट बनाते हैं वीडियो देखकर। हाँ भाई, नोट वोट मत छाप देना, कहीं आप भी फंसोगे मैं भी फंसूँ। हाँ हाँ, लेकिन हाँ अगर पढ़ाई के नोट्स की बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे तो प्लीज़ पूछिएगा। तो फीलिंग्स हमें ज़रूर आएंगी, बट नेवर मेक परमानेंट डिसीजन बेस्ड ऑन टेम्परेरी फीलिंग्स। जब भी आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आए, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आए, बहुत ज़्यादा डर लगे, बहुत ज़्यादा घबराहट हो, आप होल्ड कर लीजिए, एकदम मत लीजिए डिसीजन। थोड़ा समय दीजिए, पहले कंपेयर कीजिए, इसमें ये फ़ायदा है, इसमें ये फ़ायदा है, आराम से। और फिर अपनी वैल्यूज़ को देखिएगा। वैल्यूज क्या है, मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि मान लीजिए अगर एक डेस्टिनेशन पर आपको जाना है, एक जगह जाना है, और उस जाने के 2 रास्ते हैं। ठीक है, एक रास्ता छोटा है लेकिन रफ है, यानी कि गड्ढे वड्ढे उबड़ खाबड़, लेकिन छोटा है, आधा है लगभग दूसरे वाले रास्ते से। और जो दूसरा रास्ता है वो स्मूथ है लेकिन उसमें टाइम लगता है 2 घंटे। तो एक रास्ता है वो टेढ़ा मेढ़ा उबड़ खाबड़ है, दुर्गम है, लेकिन उसमें टाइम लगता है 1 घंटा। और दूसरा रास्ता है वो सीधा है, बहुत स्मूथ ड्राइव है, लेकिन उसमें समय लगता है 2 घंटे। बस इसी तरह की सिचुएशन हमारी लाइफ में आती हैं। मैं उसको अलग ढंग से डिसाइड करता हूँ, आप उसको अलग ढंग से डिसाइड करते हैं। यही वैल्यूज़ हैं। तो आप कंफर्ट को ज़्यादा वैल्यू देते हैं या आप समय बचाने को ज़्यादा वैल्यू देते हैं? और ये वैल्यूज़ मेरे दोस्तों जीवन में बीच बीच में बदलती भी रहती हैं।
बीच बीच में बदलती रहती हैं। तो आप में से बहुत से लोग होंगे वो बोलेंगे हम तो यार आराम से जाएंगे, लंबे रास्ता, कोई चिंता नहीं है, बापू ने पेट्रोल पूरी टंकी भरवा दी है, हम तो लंबे रास्ते से जाएंगे, एंजॉय करते हुए जाएंगे। दूसरा बोलता है नहीं भैया ऐसे एंजॉय करते हुए क्यों जाएंगे यार, टाइम इतना लगेगा, हम तो कोई बात नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है कोई बात नहीं, एडवेंचर करेंगे, मज़ा आएगा। हाँ, गड्ढों वड्ढों में गाड़ी चलाएंगे, थोड़ा सा एडवेंचर रहेगा, बढ़िया है, समय भी बचेगा, लेकिन पहुँचेंगे जल्दी, अच्छा है। बस यही इस तरह से वैल्यूज़ हमारे जीवन में डिसाइड होती हैं। तो दोस्तों, दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। तो मेरी आशा है कि आप अपने जो डिसीजन लें लाइफ में, क्वालिटी डिसीजन लें, बेहतर से बेहतर डिसीजन लें और अपना जीवन बदलें, दूसरों का जीवन बदलें। अपने जीवन में आप बहुत सी क्वालिटी डिसीजन लें और अपने जीवन को इम्प्रूव करें। जी हाँ अमर जी, तो आई थिंक हम समय पर हैं और समय पर इस सेशन को समाप्त करना चाहेंगे। दोस्तों, मैंने एक और डिसीजन लिया आज के प्रोग्राम में, और एक और चीज़ जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं थी इस प्रोग्राम को सिखाने का, लेकिन मैं आपको सिखा के जा रहा हूँ आज। ये आज के इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव नहीं थी, लेकिन मैं आपको सिखा के जा रहा हूँ। ये मैं आपको सिखा भी रहा हूँ और इसके लिए इसका मैंने बेनिफिट भी लिया। जब मैंने पिछला वाला अपना लाइव सेशन किया था तो दोस्तों मुझे ना कुछ कुछ ये हैंड आउट यूज़ करने की आदत है, मैं अपने प्रोग्राम से भी यूज़ करता हूँ। तो जब हमने पिछली बार मैंने जब अपना फर्स्ट लाइव सेशन किया तो उसमें जो मैंने हैंड आउट दिखाया लोगों को वो तो सब उल्टे दिख रहे थे, उनको उनको उल्टे दिख रहे थे। यानी कि मेरी एक लाइफ में एक मेजर लर्निंग थी वो, और उस पर मैंने पूरा एक लंबा सा ब्लॉग अपने फेसबुक पेज पर लिखा है। आप जाइएगा फेसबुक पर पेज पर देखिएगा, रोशन फॉर यू करके मेरी आईडी है, आप देखिएगा। तो मैंने क्या सीखा कि यह सब जब हम दिखाते हैं एफ बी लाइव पे, जब हम दिखाते हैं तो उल्टा दिखता है, उसमें उल्टा दिखता है। हाँ, जैसे जो मैंने बनाया है ये आपको सीधा दिख रहा होगा, लेकिन अगर मैं बोलूं आपसे कि आप ये पढ़िए क्या लिखा है, ये उल्टा दिख रहा है ना। हाँ, तो मैंने ये सीखा। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने कैसे किया। तो ये जो हैंडआउट्स आप देख रहे हैं, ये जो हैंडआउट देख रहे हैं, ये मैंने अपने हाथ से सारे खुद उल्टे लिखे हैं, पहले उल्टे लिखे सारे मैंने, ये जो आपको दिख रहे हैं सीधे। सो दिस इज़ अनदर लर्निंग दैट आई वुड लाइक टू शेयर यू विद यू। तो अगर आपका कोई प्लान है इस तरह का और आपको ये दिक्कत फेस करनी पड़ रही है, सबको शायद नहीं फेस करनी पड़ी होगी। मैंने अमर जी से कल बात की थी तो उन्होंने बताया कि कुछ कुछ को फेस करनी पड़ती है, लेकिन कुछ कुछ को नहीं करनी पड़ती है। तो अगर आपको ये फेस करनी पड़ रही है प्रॉब्लम ये वाली कि आप कुछ ग्राफिक, कुछ टेक्स्ट दिखाते हैं और वो उल्टा दिखता है आपके व्यूअर्स को, तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। आप उस टेक्स्ट को उल्टा पहले से लिख लीजिए तो व्यूअर्स को वो सीधा दिखेगा। ठीक है जी। थैंक यू अक्षय, थैंक यू सो मच। हाँ जी अमर जी, तो मैं अंत में धन्यवाद करना चाहूँगा KSD यूनिवर्सिटी का, हनुमानगढ़ के सभी निवासियों का, जितने लोगों ने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया, स्टूडेंट्स का, और जितने भी मेरे दोस्त हैं, साथी, उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं ख़ास तौर से धन्यवाद करना चाहूँगा अपने मित्र प्रवीण राजभर का, जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा संजीव जी का, जिन्होंने मुझे ये सब सेटअप करने में हेल्प की, कैसे पेज पर जाते हैं, कैसे लाइव जाते हैं, इसमें मुझे उन्होंने बहुत हेल्प की। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे जितने भी जानकार इसमें लोग मेरे मित्र हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डेजी, थैंक यू सो मच, इट्स अ बिग अप्रिसिएशन, थैंक यू सो मच डेजी। डेजी, आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, तो आपके लिए ये मैं 5 स्टार देना चाहूँगा आपको डेजी, थैंक यू सो मच। डेजी मैम हमारे बीच में है दोस्तों। डेजी मैम एक कम्युनिकेशन कोच हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच भी हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें उनके सेशन में मुझे सीखने को मिली। मैं चाहूँगा कि आप उनसे भी संपर्क में रहें। तो डेजी मैम आपके लिए 5 स्टार। और जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जितने भी लोगों ने हमारे साथ कमेंट शेयर किए, उन सब के लिए 5 स्टार। और अमर जी अगर इजाज़त हो तो हम इस शो को अब एंड कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार जेस्चर दे दें कि हम इसको एंड करें। तो कैसा लगा दोस्तों? अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे 5 स्टार दीजिएगा, कमेंट में लिख के बताइएगा 5 स्टार, 5 स्टार, जो भी आप लिखना चाहें तो आप ज़रूर लिखिएगा। और कभी कभी जीवन में ऐसा है शायद कि कभी दुविधा है, कभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, करियर को लेकर अक्सर दुविधा होती है कि क्या करियर आगे चुनें। तो उसको लेकर भी मैं लोगों की काउंसलिंग करता हूँ, कोचिंग करता हूँ। तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं roshansuhail@gmail.com मेरा ईमेल आईडी है। आप लिख सकते हैं रोशन ROSHAN SUHAIL
इन, ये मेरी वेबसाइट है, आप उस पर भी जा सकते हैं। और यही roshansuhail@gmail.com, यही मेरा ईमेल आईडी है, आप मुझे भेज सकते हैं। अमर जी, थैंक यू सो मच सर, इट वाज फुल ऑफ वैल्यूबल लर्निंग, योर एफर्ट्स आर कमेंडेबल। और आप अमर जी, आपके कमेंट्स बहुत इंकरेजिंग होते हैं, बहुत शानदार आपके कमेंट्स हैं। और आपने जिस तरह से हौसला अफजाई की, जिस तरह से इसमें पार्टिसिपेट किया, इनकरेज किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं कामना करता हूँ कि आप जितने भी लाइफ में डिसीजन लें, जितने भी निर्णय लें, वो आपके फैंटास्टिक जाएं, बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलें, और आपको जीवन में बहुत मज़ा आए। और मैं चाहूँगा कि आप अपनी सक्सेस स्टोरीज़ मुझसे शेयर करते रहें। तो आज के सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबके सबको 5 स्टार्स। तो आप अपने लिए तालियां बजा सकते हैं और मेरे लिए भी तालियां बजा सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बाय बाय।